हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है एक नालायक बेटा सबका हो। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है। डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 दिन के भीतर ही ऑपरेशन कराना होगा, वरना कुछ नहीं कहा जा सकता। 65 वर्षीय राजेश जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन कर कहा, जो कि एक इंजीनियर था। उसने कहा, पापा, इसी महीने मुझे विदेश में जॉब का ऑफ़र मिला है, जिसकी वजह से हाथ बहुत तंग है। और फिर आप भी तो यही चाहते थे कि मैं अच्छी सी नौकरी करूं। पापा, आप अभी मैनेज कर लीजिए, मैं बाद में पैसे भिजवा दूंगा और आपसे मिलने भी आऊँगा, पर अभी आना मुश्किल है। राजेश जी ने निराश होकर फ़ोन रखा और कहा, ठीक है, आ जाना। अब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को फ़ोन मिलाया, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। उन्होंने उसे बताया कि माँ के इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है और उनके साथ भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम 2 दिन के लिए आ सको। उनकी बात बीच में ही काटते हुए उनका बेटा बोला, पापा, अभी इस हफ्ते मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मुझे हॉस्पिटल के साथ साथ मेघना, जो कि उसकी पत्नी थी, मेघना की बहन की शादी में भी जाना है। वहाँ भी काम दिखवाना होगा। तो इस हफ्ते तो नहीं, पर मैं अगले हफ्ते आने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, मगर उसने इतना ज़रूर कहा कि मैं पैसे भिजवा देता हूँ। वह अलग बात है कि उसने पैसे कभी भिजवाए ही नहीं। अब राजेश जी पूरी तरह हताश हो चुके थे। वह बगीचे से अंदर हॉस्पिटल में अपनी पत्नी माधवी जी के पास पहुँचे और वहीं कुर्सी पर हारे हुए से बैठ गए। समझ नहीं पा रहे थे कि माधवी जी के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएं। वह सोचने लगे, जब मेरे इन दोनों इतने लायक और होनहार बेटों ने कुछ नहीं किया, तो मेरा वह नालायक बेटा क्या करेगा। यह सोचकर उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को फ़ोन नहीं किया। वहीं बैठे बैठे पुरानी यादों में खो गए। राजेश जी एक अध्यापक थे, जिनके 3 बेटे और एक बेटी थी। उनकी बड़े बेटे 2 पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और बेटी भी पढ़ाई में होशियार थी, जबकि उनका सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो था। उनका सबसे बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बना, जबकि दूसरा बेटा अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया। अब उनकी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। दोनों बड़े बड़े बेटे शादी के बाद अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में अलग अलग रहने लगे थे। अब राजेश जी का सबसे छोटा बेटा पढ़ाई छोड़कर 11वीं के बाद ही घर में बैठ गया। उसने कहा, पापा, मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। मैं घर रहकर आप दोनों की सेवा करूँगा, मुझे और कुछ नहीं करना। उसकी इन बातों पर राजेश जी अक्सर नाराज़ हो जाया करते और इसी आदत के कारण वह सदैव उसे नालायक कहकर पुकारते। वह जब भी किसी से अपने बच्चों की बात करते, तो 3 बच्चों के बारे में बड़े फ़क्र से बताते और यह बताते कि मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक बेटा डॉक्टर है। यह बताते समय उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता, जबकि अपने छोटे बेटे के बारे में वह किसी से बात ही नहीं करना चाहते थे। वह सदैव कहते, नालायक है
कुछ नहीं करेगा जीवन में। फिर उन्होंने अपने तीनों बेटों में जायदाद का बंटवारा कर दिया। छोटा बेटा अपने माता पिता से अलग तो नहीं रहना चाहता था, लेकिन अपने पिता की जिद के आगे वह हार मानकर गांव जाकर रहने लगा। राजेश जी जब रिटायर हुए तो उनके पास ज़्यादा जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि बड़े बेटों की उच्च शिक्षा व बेटी की शादी में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। वह अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे कि तभी उनका वही नालायक बेटा हॉस्पिटल में आ पहुंचा। उसने वहां आकर कहा, पापा, आपने मुझे एक बार भी माँ की तबीयत के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा। माना मैं नालायक हूँ, पर कम से कम एक बार तो आप मुझे इस बारे में बता सकते थे। राजेश जी उसे घूरते रहे। वह बोला, पर मैंने भी आप दोनों के हालचाल जानने के लिए अपने कुछ जानकार आपके आसपास छोड़े हुए थे, जिनसे मुझे माँ की तबीयत के बारे में पता चला। वह बोला, पापा, हम माँ का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। राजेश जी बोले, मगर अच्छे अस्पताल का खर्चा। उसने बात को बीच में काटते हुए कहा, अभी आप इन सब की बात मत करो, सबसे पहले हम माँ को लेकर चलते हैं। कहकर वह अपनी माँ को एक अच्छे अस्पताल में ले गया, जहाँ उन्हें भर्ती कराया और उसके बाद उनका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद माधवी जी की दिन रात सेवा की। उनका खाना पीना, हर चीज़ का ध्यान वह खुद रखता। पूरे 2 दिन तक उसने अपनी माँ का और पिता का पूरा ध्यान रखा, पर तीसरे दिन वह गायब रहा। राजेश जी ने उसे फिर से भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, पता नहीं यह नालायक कहाँ मर गया, इसके बस का कुछ नहीं है, यह फिर से गायब हो गया। उसके अगले दिन ही वह वापस अस्पताल आया। आकर उसने अपनी माँ की बहुत अच्छे से देखभाल की, जिसकी वजह से वह जल्दी ही अच्छी हो गई। उसने हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी करवाई और अपनी माँ को घर पर छोड़कर उसने उनके पास एक नर्स भी रखवा दी, ताकि उसकी माँ को कोई भी परेशानी ना हो। अब राजेश जी ने उससे कहा, अरे नालायक, यह तो बता, अस्पताल का बिल और दवाइयों के खर्चे सब कैसे होगा। उसने कहा, पापा, वह एक खैराती अस्पताल था, जो कि एक ट्रस्ट के दम पर चल रहा था, जहां मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। यह कहकर वह 1-2 दिन अपनी माँ के पास रहा और फिर वापस चला गया। गांव में उसकी एक झोंपड़ी थी और कुछ खेती थी। वहीं पर रहकर वह अपनी गुजर बसर करता था। जब माधवी जी पूरी तरह ठीक हो गईं, तो वह अपने छोटे बेटे से मिलने की जिद करने लगीं। एक दिन राजेश जी ने कहा, चलो माधवी, तुम्हें तुम्हारे नालायक बेटे से मिलवा कर ले आऊं। राजेश जी और माधवी जी जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झोंपड़ी पर ताला लगा हुआ है और पास में खेतों पर एक आदमी काम कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हैं भाई, और यहाँ खेतों पर आप क्या कर रहे हैं? यह खेत तो हमारे बेटे के हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई साहब, यह खेत मेरे हैं, मैंने कुछ ही दिन पहले इन्हें खरीदा था। यह खेत जिसके थे, उसने कहा था कि उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है, जिसके कारण उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर पैसे लेकर
वह चला गया। उसके बाद वह आया था, लेकिन झोंपड़ी में से अपना कुछ सामान लेकर वह वापस शहर में कुछ काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यह रही उसकी झोंपड़ी की चाबी। माधवी जी और राजेश जी ने जाकर झोंपड़ी का ताला खोला। ताला खोलकर उन्होंने देखा, वहाँ एक छोटी सी मेज पर एक लिफाफा पड़ा हुआ है, जिसमें उसी अस्पताल का बिल था जिसमें माधवी जी भर्ती हुई थी। बिल को देखकर राजेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वह बिल माधवी जी को दिखाते हुए कहा, देखा माधवी, कितना नालायक है यह लड़का। सच में तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, साथ ही झूठा भी है। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, देखो इसने हमसे कितना बड़ा सच छुपाया। अस्पताल का वह बिल 9 लाख रुपए का था, जिसे चुकाने के लिए उसने अपनी ज़मीन बेच दी और यहाँ से चला गया। अब माधवी जी और राजेश जी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वह किसी भी तरह अपने उस नालायक बेटे को ढूंढकर एक बार गले लगाना चाहते थे। राजेश जी रोते हुए बोले, अरे नालायक, कहाँ चला गया तू? अपने पापा को छोड़कर वापस आ जा। तेरी माँ और तेरे पिता आज तुझे बहुत याद कर रहे हैं। हमारे पास आ जा। कहते हुए वह रोए जा रहे थे। वह अपने उस नालायक बेटे को गले लगाना चाहते थे, जो कई लायक बेटों से बहुत बेहतर था। दोस्तों, अगर यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी पानी आ गया हो, तो आपके अंदर भी एक नालायक इंसान अभी जिंदा है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।